अच्छी सेहत के लिए अच्छा डाइट प्लान, क्या खाएं और क्यों खाएं? अब क्या करें, तो दुनिया वाले हमारे ऊपर हावी हो गए। हम दुनिया वालों के गुलाम बन गए। क्या? कैसे गुलाम? कैसे गुलाम? जो खिलाए पैकेट वाला भोजन, क्या फास्ट फूड, उसके खाने के आदी बन गए। भारत की फसल क्यों हो रही है बर्बाद? अब कैसे करें ठीक? यहाँ की खेती को चौपट कर दिया। इन विदेशियों ने जो भी किसान हैं उनको आदी बना दिया। हाइब्रिड बीज खरीदने हैं जिनका केमिकल विदेशों में तैयार होता है। हाइब्रिड हर साल महंगा होता जाता है। कमाई विदेशियों की होती है। विदेशी कंपनियां भारत में लगातार खुलती जा रही हैं। और हाइब्रिड से जो फसल तैयार होती है वो केमिकल खाद के बगैर तैयार नहीं हो सकती। हर साल उस केमिकल खाद का दाम 2 गुना 3 गुना होता जाता है। इतना ही नहीं, उस केमिकल से बने हुए अनाज में असल में हर साल कीड़ों की संख्या बढ़ती जाती है। उन कीड़ों को मारने के लिए और ऊपर से महंगी महंगी केमिकल दवाइयां छिड़की जाती हैं। पुरानी दवाई काम नहीं करती है तो और महंगी दवाइयां बताई जाती हैं। सैकड़ों की खर्च वाली दवाइयों को छोड़ो, हजारों हजार रुपया खर्च करके जो दवाइयां आती हैं वो काम करेंगी। उस केमिकल का अनाज खाने से बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं। भारत भूमि की हालत खराब हो रही है। जमीन बंजर बनती जा रही है। और कुछ साल ऐसे ही चलता रहा तो भारत की सारी भूमि बंजर हो जाएगी। ऐसे दुष्चक्र में इन विदेशियों ने फंसाया हुआ है। धन की ताकत, जो खाद का भोजन है, खाद केमिकल डाल करके खेती में चास पैदा की जाती है ना, खेती वो केमिकल का आलू, केमिकल का गेहूं, केमिकल का चावल, वो खा करके कैंसर होता जा रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो इससे फायदा नहीं हो रहा है। जो अनाज हम खा रहे हैं उससे और ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। बाप कहते हैं
मैं तुम्हें गुरु मंत्र देने आया हूँ। जैसा अन्न वैसा मन बनेगा। श्रेष्ठ अच्छा अन्न खाएंगे, अच्छा मन बनेगा। जानवरों का मांस खाएंगे तो जानवर बुद्धि बनेगी। इसलिए अन्न का सुधार करो। इसलिए ये अन्न सुधार करने के लिए आजकल नए नए तरीके निकल रहे हैं। खाद केमिकल नहीं लगाते हैं खेती में, क्या केचुए की खाद लगाते हैं, गोबर की खाद लगाते हैं। तो उससे क्या होगा? हाँ, उससे अच्छा अन्न पैदा होगा। उस अन्न से मन शुद्ध बनेगा। खेती में जो भिन्न भिन्न प्रकार की खाद डालते हैं, वो खादें न डालकर योग बल से बिना खाद डाले फल या सब्जी बहुत अच्छी बनाते हैं और प्रैक्टिकल ट्रायल करके दिखाया है और प्रैक्टिकल में चेक भी कराया है। तो जो योग के बल से फल या फूल अनाज पैदा होता है, वो बीमारियां पैदा नहीं करता। बीमारियों के कीटाणु भी खत्म हो जाते हैं। तो ये प्रैक्टिकल सबूत कई जगहों पर दिखाया है। और जो निमित्त वीआईपी हैं, उन्होंने भी माना है कि योग बल से अगर कोशिश करें तो ये वृद्धि को प्राप्त हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा प्रत्यक्ष सबूत है। प्रत्यक्ष सबूत देख करके सब मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये ब्राह्मण परिवार की अच्छी सबूत दिखाने वाली सेवा है। और बाबा वो जो बिना खाद के सब्जी वगैरह ये सब बना, कुछ ऐसी बात चली कि जो सब्जियां उगाते हैं, उन सब्जियों को बोने के बाद कुछ याद का वाइब्रेशन विशेष देते हैं खेती में। तो सब्जियों में बिना खाद डाले पैदाइश अच्छी होती है। तो सतयुग में क्या होगा? सतयुग में खाद डालेंगे क्या? लेकिन जो भी पैदाइश होगी, फल फूल सब्जियां होंगी, वो अच्छे होंगे या कीड़ों वाले होंगे? उसका कारण क्या है? अच्छे वाइब्रेशन होंगे देवताओं के। देवताओं के वाइब्रेशन अच्छे होंगे तो पैदाइश भी नेचुरल सब अच्छी ही अच्छी होगी। क्या खाएं? मोटा अनाज खाओ, बाजरे की रोटी खाओ और सब्जी और दाल में तो ज्यादा खर्च होगा। इसलिए दूध दही जो होता है ना, उसकी छाछ बनाओ और उस छाछ में बाजरे की रोटी भिगो भिगो के खाओ। जिनको बुखार आ रहा था और जिनको खांसी थी, दमा के मरीज भी थे, उन्होंने भी खाया क्या? ढोढा और छाछ, और स्वस्थ बने रहे। जैसे बाबा ने मिसाल दिया शुरुआत में, ढोढा रोटी खिलाते थे, छाछ और बाजरे की रोटी, और हृष्ट पुष्ट रहते थे। और क्या? दाल चावल आलू सबसे अच्छा भोजन। यज्ञ के आदि में जिनको गहरी गहरी बीमारियां थी, उनको छाछ और बाजरे की रोटी 15 दिन तक खिलाई और सब स्वस्थ बने रहे। यज्ञ की याद की बात है, जब सेंटर्स खुलना भी नहीं शुरू हुए थे उतने। ये भावना जो है वो बहुत बड़ी चीज है। जहाँ सात्विक भावना होती है वहाँ
बात ही बदल जाती है। कितना भी अच्छा डॉक्टर हो, वैद्य हो, हकीम हो, उसके ऊपर अगर भावना नहीं है, विश्वास नहीं है, तो दवाई काम ही नहीं करेगी। तो क्या करोगे? दाल चावल आलू से खाना शुरू करोगे या नहीं? है? जबरदस्ती भावना पैदा करोगे। जितने भी धान्य हैं, अनाज हैं, उनमें जौ की क्या विशेषता है? जौ बहुत ठंडा होता है। सभी अनाजों में कौन सा अनाज होता है जो बहुत ठंडा दिमाग रखता है? जौ। विकारों को नहीं आने देगा। जौ, बारले। हाँ, अब क्या करेंगे? बारले की रोटी खाएंगे। बाली रोटी। हाँ, बाली रोटी हम बनाते हैं। बहुत ठंडा दिमाग हो जाएगा तो वो ब्रह्मा बाबा बन जाएंगे, हिमालय पहाड़। उसमें बेसन भी डालना है। हाँ, चना भी डालना है, थोड़ा सा। अभी तो गंदुम खाने का युग चल रहा है ना। क्या बुद्धि गंदुम खाना छोड़ देती है क्या? एकदम बुढ़ा हो जाएगा तो भी नहीं छोड़ती। क्या कहा बाबा? 70 साल के 80 साल के बुढ़े हो जाते हैं तो भी बोला है गंदुम फल नहीं खाना है। हाँ, और अभी तो गेहूं की रोटी खा रहे हैं। हाँ, गेहूं की रोटी खा रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या हो रहा है? गेहूं खाने से ज्यादा गर्मी चढ़ती है या मक्का खाने से ज्यादा गर्मी चढ़ती है? चावल खाने से चढ़ती है? उत्तर भारत के लोग क्या खाते हैं और दक्षिण भारत के लोग क्या खाते हैं? दक्षिण भारत के लोग चावल खाते हैं ज्यादा, और उत्तर भारत के लोग गेहूं खाते हैं। ज्यादा विकारी कौन बनते हैं? रोटी खाने से ताकत आती है या चावल खाने से ताकत आती है? हैं? रोटी खाने से ताकत आती है। लेकिन जो रोटी है वो दिमाग को ठंडा रखती है या चावल दिमाग को ठंडा रखता है? हैं? चावल ठंडा रखता है। आंध्रा में चावल पैदा भी बहुत होता है, 2-2, 3-3 फसलें भी कर लेते हैं और खाते भी बहुत हैं। तो वहां भले आंखों से अंधे हो जाते हैं, उन्हें सच्चाई का पता नहीं लगता है, लेकिन प्योरिटी में ज्यादा रहने वाले हैं या कम रहने वाले हैं? हैं? जास्ती रहने वाले। क्योंकि जिससे रोटी बनती है वो मोस्टली गेहूं से बनती है। उसमें गर्मी बहुत होती है। ज्यादा गर्मी होने से विकृति विकार बहुत आते हैं। बहुत अच्छा काम करती है रागी, बहुत पसंद। लेकिन रागी पहले नहीं खाते थे कोई वहाँ। उसका आटा जो है वो आटे की रोटी बनाई जाती है भिगो के। जी। पहले आटा बनाते हैं, आटा बना के उसको भिगोते हैं और भिगोने के बाद फिर उसकी रोटी बनाते हैं। गर्म पानी से भिगोया जाता है। अच्छा बनता है और पाचक भी अच्छा है, पेट को बहुत दुरुस्त चीज है, बढ़िया है। बीमार लोगों को खिलाने के लिए बहुत बढ़िया चीज है। वो कीड़ा नहीं पड़ता होगा, कितने साल रखे तो अच्छा, जैसे सरसों में कीड़ा नहीं पड़ता है। डॉक्टर तो कहते हैं भुना हुआ आलू एकदम मरीज मरता हुआ उसको भी दे दो। खिचड़ी कोई भी मरीज हो उसको नुकसान नहीं करेगी। खिचड़ी चावल ठंडा होता है और दाल मिलाने के बाद वो खिचड़ी गर्म हो जाती है। वो खिचड़ी नुकसान नहीं करती है और सवेरे को जल्दी उठाई देगी, पेट जल्दी खाली हो जाएगा, अमृत वेला सुहाना होगा, पेट खराब नहीं होगा। पुरुषार्थ करने के लिए पेट में सिर्फ रोटी जानी चाहिए, 2
भले चावल कड़ी जाए तो भी पुरुषार्थ चलता रहेगा। कोई जरूरी नहीं है कि पुरुषार्थ करने के लिए 36 प्रकार के भोग मिलते रहे तभी अच्छा पुरुषार्थ होगा। डॉक्टर लोग चावल और मटन वगैरह खाने के लिए खा सकते हैं? कौन? लौकिक दुनिया में डॉक्टर लोग शिव बाबा से बड़ा डॉक्टर कोई है? शिव बाबा ने तो मुरली में बोला है सबसे अच्छा भोजन है दाल चावल और आलू। अगर दिल जाती है और सुगंधित खाने में या चलो कोई मीठी चीज खाने में, रसगुल्ला खाने में या कोई भी चीज ऐसी है, तो चोर है या नहीं? दिल तो नहीं जानी चाहिए है। हाँ तो बताया असंख्य चोर हराम खोर, उनकी संख्या नहीं गिनी जा सकती, क्योंकि 500-700 करोड़ मनुष्यों की तो संख्या गिनी जा सकती है? गिनते हैं 700-750 करोड़ जो भी बताई है मनुष्यात्माएं, उनकी संख्या तो गिनी जाती है, लेकिन ये असंख्य चोरों की संख्या गिनी जा सकती है? नहीं। असंख्य पापी पाप कर जाएं, असंख्य भाण खाएं। क्या भाण क्या होता है? व्यभिचारी बने हैं? अरे श्रीमत है क्या? श्रीमत क्या है? श्रीमत क्या है बच्चे? सबसे अच्छा भोजन है क्या? दाल चावल और आलू। हाँ, तो उसके अलावा और कोई चीज पे अगर दिल जाती है तो चोर की लिस्ट में हुआ कि नहीं? है? मुख चाहता है कि हाँ बढ़िया चीज खाने को मिले, तो चोर हुआ या नहीं? हाँ चोर हुआ। असंख्य भाण खाते हैं, ऐसे ऐसे बहुत कुछ नानक ने कहा। और आलू के बारे में तो ऐसा कहते हैं बटाटे माना सिर में बटाटे भर जाएंगे सिर में आलू ही आलू हो जाएंगे तेरे सिर में। तो आलू हो जाएंगे तो क्या? फरुखाबाद में सबसे ज्यादा आलू पैदा होता है। आलू की सब्जी सब्जियों में सबसे जास्ती मुख्य सब्जी है। सब्जी मत कहो उसको, शिवजी कहो। आलू गोल गोल स्थापन कर दो, क्या बन जाएगा? शिव बाबा बन जाएगा। वो शिव बाबा फरुखाबाद में ही सबसे जास्ती पैदा होता है। आलू खाएंगे तो पेट इसलिए में फरुखाबाद के लोग आलू खाते हैं, मालिक को बहुत मानते हैं। हैं? अच्छा इसीलिए होता है कि उसका नाम आलू। आओ और लो। लेकिन एसिडिटी होती है। एसिडिटी दक्षिण भारत के आलू से होती है, नॉर्थ इंडिया के आलू से एसिडिटी नहीं होती है। धरणी का फर्क हो जाता है। बहुत में बहुत करके 30 रुपया पेट के लिए बहुत काफी है। अच्छा महंगाई भत्ता जोड़ दो, ये तो 68 की वाणी है। महंगाई भत्ता तो जोड़ना पड़ेगा ना, महंगाई भत्ता जोड़ दो। एक पाव आटे में कितना खर्च आता है आज? 2 रुपया। नमक डाल दो, जिंदा रहेंगे कि नहीं? मर जाएंगे? जिंदा जरूर रहेंगे। तो उस समय बोला 30 रुपया, 1 रुपया। अभी महंगाई जोड़ दो 2 रुपया। तो बहुत में बहुत करके 30 रुपया पेट के लिए। ये तो 69 की वाणी, 68 में ओरिजिनल चली थी। 30 रुपया पेट के लिए बिल्कुल काफी है। 1 रुपया रोज, बल्कि होना तो चाहिए 8 आना है। हाँ पाव भर आटा है, उस समय तो आटा ही 2 रुपया था, 1.5 रुपया। सिर्फ दूध और चाय की आदत छोड़ दें,
8 आने में भी काम चल सकता है। फ्रूट चाहिए, यह चाहिए, तो फिर पैसे भी चाहिए। पेट के लिए 2 रोटी 8 आना काफी है। कोई सपूत बच्चा एक दिन रोटी बनाए, खाए और दिखावे। क्या कहा? 69, 68 में कोई सपूत बच्चा ऐसा निकले जो इतने में ही अपना खर्चा निकाल के दिखाए। एक सब्जी सस्ते में सस्ती बनाओ। क्या सस्ते में सस्ती का मतलब ये नहीं सड़ी गली उठा लाओ। सड़ी गली सब्जी की बात नहीं, मार्केट में जरूर कोई न कोई सब्जी सीजन की सस्ती होती है? हाँ, तो एक सब्जी सस्ते में सस्ती बनाओ और 2-3 बेले के लिए एक ही सब्जी बनाओ। ऐसे नहीं कि अभी एक सब्जी तो दूसरे टाइम दूसरी सब्जी, तीसरे दिन दूसरी सब्जी। फिर तो सस्ते में सस्ती सब्जी से काम नहीं चलेगा। मार्केट में तो एक ही सब्जी सस्ती होती है और तुम्हें रोज नई सब्जी चाहिए तो सस्ती सब्जी तो नहीं ला सकेंगे। फिर तो 2, 4, 8 दिन के लिए लाएंगे तो 8 सब्जियां लानी पड़ेंगी। फिर तो ये नियम चल नहीं सकेगा। तो मार्केट से सस्ते में सस्ती सब्जी इकट्ठी उठा लाओ है? और जब तक दूसरा मार्केट लगे तब तक वही सब्जी। हाँ? एक ही सब्जी बनाओ, रोटी बना दो। इसको बासी थोड़े ही कहेंगे। मुसाफिरी पर 4-4 जनों का भी भोजन ले जाते हैं ना। पेट में तो सभी ठंडी हो जाती है। इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है। कोई भी बात पर हिर जाने से फिर कुछ भी हो सकता है। नेचर क्योर वाले कच्ची सब्जी खाने पर हिर जाते हैं। पेट तो सिर्फ 8 आना चाहता है, बस रोटी खाई और कोई फुर्रा नहीं। खुद वैसा ही खाना चाहिए जैसा बाबा ने मुरली में बोला। मार्केट से जो सस्ती में सस्ती सब्जी हो सो एक सब्जी उठा लो, 3-4 दिन के लिए इकट्ठी उठा लो। मुरली में बोला सस्ते में सस्ता जो एक फल हो सो उठा लो। 3-4 दिन के लिए एक ही फल उठा लो। सीजन का फल सस्ता होता है। दूध कौन सा पिए? आज मनुष्य ज्यादा विकारी है या जानवर ज्यादा विकारी है? बंदर को छोड़ दो। मनुष्य ज्यादा। अरे गाय तो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ प्राणी है जानवरों के बीच में। क्या गौओं की मिसाल कन्या माताओं से दी जाती है। कन्याएं माताएं वो तो ह्यूमन गौए हैं। उनका मिसाल उन गौओं से क्यों दिया गया? क्योंकि सीधे स्वभाव की होती है। इसलिए गौ के द्वारा जो दूध निकलता है वो श्रेष्ठ तो माना ही जाता है, लेकिन गौ का जो मूत्र निकलता है वो भी लीवर में फायदा करता है। तो जब मूत्र में इतनी ताकत है उसमें परिशोधन की, तो दूध में तो कितनी ताकत होगी। मनुष्य जास्ती विकारी हो गया। जानवर इतना विकारी नहीं है और गाय तो विकारी होती ही नहीं। दूध पिएंगे तो जर्सी गाय का दूध पिएंगे जो विदेशों से आई है। क्या? जिस जर्सी गाय का दूध पीने से दुनिया भर की बीमारियां पैदा हो रही। देसी गाय का दूध नहीं पी। देसी गायों को काटने के लिए डाल देंगे किसके पास? मुसलमानों, कसाईयों के पास। उस दूध को पीने से कैंसर ही कैंसर की बीमारियां हो रही। उसमें घी का नाम निशान नहीं निकलता। आज ऑल इंडिया में देखो जर्सी गाय पाल रहे हैं जो ज्यादा दूध देती है, या देसी गाय पाल रहे हैं जो 1, 2, 3 किलो दूध देती है।
क्यों? क्योंकि भारतवासियों के ऊपर विदेशों का पूरा प्रभाव पड़ गया। यहाँ तो गायों के दूध में इलायची डालना पड़ती है, इंजेक्शन का दूध मिलता है। कैसा भोजन अच्छा होता है? गीता में भी तो लिखा है कटु अम्ल तीक्ष्ण विदाई न, ये चीजें नहीं खानी चाहिए। अब मिर्च के बारे में बाबा ने तो कुछ नहीं बोला है, लेकिन ज्यादा तीखा खाना अच्छी बात थोड़ी है। ज्यादा खट्टा, ज्यादा तीखा, ज्यादा कड़ुआ। बाबा मीठा, खट्टा, तीखा, नमकीन, इन सभी खानों में कौन सा अच्छा होता है? बाबा तो मीठा ही अच्छा बताते हैं। मगर डोसा खाना मना है क्या? तली हुई चीज है ना, जो तली हुई चीज है वो पेट को नुकसान करती है। तलते हैं ना उसको, तेल डाला, फिर उसमें इडली का वो डोसा डाला तो तल जाता है ना, तो तलने से वो पेट को नुकसानदायक है। तो जो दही है वो ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जो दही बहुत खाने वाला है उसमें प्रतिरोधनी शक्ति ज्यादा बढ़ती है। कोई भी बीमारियों से लड़ने की ताकत दही खाने वालों में ज्यादा आएगी। क्या? तो बीमारियों के जर्म्सों को काटने वाला दही का कीटाणु है। सब्जी में टमाटर डालने से नुकसान क्या है? टमाटर सब्जी के रूप में देखा जाए तो कच्चा टमाटर सब्जी है, लेकिन फल नहीं है। और वही टमाटर जब पक जाता है तो सब्जी है या फल है? पहले क्या है? फल है। और वो टमाटर जो फल है उसमें इतने विटामिन हैं, इतने मिनरल्स हैं कि वो पकाने से उसके मिनरल्स सारे खत्म हो जाते हैं। इसलिए पका करके टमाटर खाना उतना अच्छा नहीं है, सिर्फ जीभ का चटाका है। कच्चा टमाटर खाना बहुत अच्छा है। कड़वी चीज ही पसंद है। बंगाल के लोग नीम के पत्तों की सब्जी बना बना के खाते हैं। उनकी जो लिखने वाली भाषा है ना वो भी नुकीली है, एक एक अक्षर नुकीला है, अक्षर ही सारे नुकीले हैं। भोजन किस प्रकार का होना चाहिए? क्लैरिफिकेशन में है ना, फ्रूट्स अलग अलग फ्रूट्स को एक साथ नहीं खाना, अलग अलग फ्रूट्स को एक साथ नहीं खाना। वैसे ड्राई फ्रूट्स भी नहीं खाना चाहिए, अलग अलग ड्राई फ्रूट्स एक साथ नहीं। ठीक बात है। कोई भोजन करो तो आप बेविचारी करो, बेविचारी भोजन क्यों बनाओ? अच्छा, ज्यादा एक की जगह दो खा लो, सब्जी के साथ रोटी खा लो। हाँ, जो रस है ना, हर चीज के रस अलग अलग होते हैं, तो पचाने में एक रस की अभ्यस्तता सहज रहती है। अभी एक चीज खाई, फिर दूसरी चीज खाई, फिर पहली खाई, फिर तीसरी खाई, ऐसे बार बार रस बदलने से आंतों को पचाने में मुश्किल होता है। एक चीज एक प्रकार की पचाने में एक प्रकार का रस शरीर छोड़ता है, और दूसरे प्रकार का जब हम खाना खाते हैं तो उसको पचाने के लिए दूसरे प्रकार का रस निकलता है, तो रस बदलते जाते हैं। इसलिए एक बार में एक ही चीज खानी चाहिए। जैसे दूध और दही विरोधी प्रकृति के हैं, तो दूध भी हम खा लें और साथ में दही भी खा लें, तो दूध के कीटाणु अलग हैं और दही के कीटाणु अलग हैं। जो बहुत खाते हैं तो भारी बहुत हो जाते हैं, बुद्धि भी भारी हो जाती है तो फिर झुटके आते हैं। फिर कहते हैं बाबा हमको नींद बहुत आती है। पाकिस्तान में जब थे
तो सबका खाना एक रस बना लेती कि हम 1 या 1.5 रोटी खावेंगे और उस हिसाब से ही रोटी बनाते थे। कोई को मांगने की दरकार नहीं पड़ती थी। सब्जी भी रोटी के हिसाब से मिलेगी। ऐसे नहीं कि अच्छी सब्जी है तो बहुत जास्ती खाए ले में। अभी तो बहुत बच्चे हो गए हैं तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो खाना एक रस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज अच्छा भोजन है तो जास्ती खावे। जास्ती खाने वाले फिर बीमार भी तो बहुत हो जाते हैं। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा सुखधाम में कब चलेंगे, यहाँ तो हम बहुत तंगी में हैं। अरे सुखधाम में चलने से पहले अपनी तैयारी भी तो करनी है। अब तक तुम्हारा वो योग कहाँ है जो ऊंच पद पाए सके। योग की बहुत कमी है। योग की कमी है। योग नहीं है तो क्या होगा, भोग होगा। योगी नहीं है तो भोगी है। भोगी है तो खाने पीने में बुद्धि लगी रहती है। लाचारी हालत में क्या करें? लाचारी हालत में दूध और डबल रोटी भी ले सकते हैं, ये भी बोला है। बाकी ऐसा नियम नहीं बनाए लेना है कि जहाँ मौका मिला वहाँ खाना शुरू कर दिया। अभी भाई लोग तो बाहर गाँव को जाते ही 1 हफ्ते 1 महीना तक है, उसको फूड का तो परहेज नहीं रख पाते, उसका तो क्या करना है। बाबा ने तो बताया है कच्ची सब्जियां खाने की आदत डाल देनी चाहिए, हष्ट पुष्ट बने रहेंगे। फल तो मिल ही जाते हैं हर जगह। सबसे अच्छा तो है घर में से जब निकलो तो दूध में आटा मार के और पूड़ियां बना के निकल पड़ो। 5 दिन तक चलती रहेंगी। सिर्फ पूरी खाना है, सिर्फ पूरी खाना है और क्या। और 3-4 घंटे की दूरी पे जाने क्या बड़ी बात है। जाके फिर वापस लौटाओ 5वें 6ठे दिन है। 1 सप्ताह क्यों, जब हमें मालूम है कि हमें खाने का अपना प्रबंध रखना है तो 5 दिन के बाद वापस लौटाओ, फिर दोबारा बनवा के ले जाओ। चाय, काफी, शरबत, दूध, छाछ, ये पानी कहा जाता है। इसमें उतना दोष नहीं है, लेकिन जो भोजन खाते हैं वो अपने हाथ का बनाया हुआ हो या अपने नजदीकी हो जिनके ऊपर विश्वास हो, ये बाप को फॉलो करने वाले हैं, उनके हाथ का ही भोजन खाना है। ढंग से हम खाने नहीं खाते है बगल वाले से आज के खाना नहीं खाते, खुद बना लेता, लेकिन सब तो कह रहा अच्छी बात है। मिठाई दुकान में खा सकते हैं कि है मिठाई और दुकान में मिठाइयाँ अज्ञानी लोग बनाते हैं, विकारी लोग बनाते हैं या निर्विकारी बनाते हैं। विकारी लोग बनाते हैं। ऐसे में देखा जाता महीने में 15 दिन खाना मिलता है, 15 दिन नहीं मिलता है। और डबल रोटी तो खा सकता है। जिनकी लाचारी हालत है उनके लिए बोला है दूध और डबल रोटी भी खा सकते हैं, क्योंकि डबल रोटी हाथ से छुई नहीं जाती है। आजकल मशीन मेड ब्रेड बनाया जाता है, तो जो मशीन से ब्रेड बनाई जाती है उसमें उतना ज्यादा संग का दोष नहीं लगता। अच्छा तो कच्चे फल खाना शुरू कर दो, पके फल खाना शुरू कर दो।
कच्ची सब्जी खाना, बहुत सी सब्जियां ऐसी होती है कच्ची खाई जा सकती है नहीं। टमाटर खाया जाता कि नहीं, गाजर खाई जाती कि नहीं, गोभी खाई जाती कि नहीं, पत्ता गोभी खाया जाता कि नहीं, और खाना शुरू कर दो। लेकिन हाँ जिनकी स्थिति ऐसी है वो जो सब्जी भी नहीं खरीद सकते ऐसे, तो वो लोग क्या करेंगे? सब्जी नहीं खरीद सकते। अच्छा कोई बात नहीं। सब्जी नहीं खरीद सकते हैं तो कम से कम गेहूं लेकर के मुट्ठी भर पानी में भिगो तो सकते हैं। भिगो सकते हैं कि नहीं? भिगो सकते। अब किचन में जाने की बात कहाँ रही? जब गेहूं को लिया, भिगो दिया, कपड़े में बांध करके रात में लटका दिया, उसमें अंकुर निकल आए। अंकुरित अन्न आराम से कच्चा चबा के खाओ। अब मेरी चट्टो है गई जीव जलेबी ले आला। तो भोजन बनाने में आजकल देर नहीं लगती। कुकर निकला है, 10 मिनट में भोजन तैयार कर देता। उसमें दाल डालो, चावल डालो, आलू डालो, 10 मिनट में तैयार हो जाता है। तो भोजन की कोई ऐसी समस्या नहीं है। कोई कहते हैं कि हमें भोजन बनाना नहीं आता। अरे मनुष्य क्या नहीं कर सकता है? मनुष्य दुनिया के सारे काम करता है, तो भोजन बनाना नहीं सीख सकता है? बहानेबाजियां कर लेते हैं। कोई कहते हैं हमें 10-15 दिन के लिए बाहर जाना पड़ता है, 5-5 दिन हमें बाहर रहना पड़ता है। बाप कहते हैं कि तुम डबल रेटी और दूध से भी काम चला सकते हो, फलों पर भी काम चला सकते हो। कोई आत्मा हर जाए तो कच्ची सब्जी पर भी काम चला सकती है। जितना कायदा उतना फायदा। अभी तो बहुत थोड़ा समय रह गया है। अभी अगर ध्यान नहीं दिया तो हमेशा के लिए फिर संस्कार पक्के हो जाएंगे, जन्म जन्मांतर के संस्कार पक्के हो जाएंगे, अन्न दोष और संग दोष के, फिर नीचे गिरते रहेंगे। भगवान ने अभी 4, 6, 8, 10, 15 साल से कुकर चलाया है ड्रामा में। वो घर में बैठे कुकर में दाल, चावल, आलू भर दो। एक बर्तन में दाल, एक बर्तन में चावल, एक बर्तन में आलू, और सब्जी खाना हो तो एक बर्तन में सब्जी काट काट में रख दो। चारों चीजों को रखो और आग में चढ़ा दो। वो भी चला दिया है क्या? गैस, लकड़ियां भी नहीं जलानी पड़ती। गैस के ऊपर रख दो, 10-15 मिनट रखा रहने दो और उतार के नीचे रख दो, ठंडा होने दो आराम से। जब ठंडा हो जाए 10 मिनट में खाना तैयार, कुछ भी करना नहीं पड़ता। और बाबा ने बता दिया सबसे अच्छा भोजन है दाल, चावल, आलू। గ్యాస్ ఉంది, కుక్కర్ ఉంది, బియ్యం పెట్టండి, ఓ దాంట్లో పప్పు పెట్టండి, ఓ దాంట్లో ఉల్లగడ్డలు పెట్టండి, కావాలంటే కూరగాయలు తిరిగేసుకోండి, 10 నిమిషాలు గ్యాస్ మీద పెట్టండి, ఉడికిపోతే తినండి। और सादा भोजन बना तो बीमारी भी नहीं आएगी। ऐसा है गैस चले, गैस नहीं विनाश करते हैं, गैस की जाता नहीं, क्या कुछ भी जाता नहीं। किसके नहीं है घर गैस? हाथ उठाओ किसके घर में गैस नहीं? झूठ बोलना तो हुआ काटेगा। अच्छा नहीं, हाथ उठाओ किसके घर में गैस नहीं है? सबके घर में गैस है। आप फालतू बात क्यों करते हैं? तब की तब देखी जाएगी। तब बाबा का घर होगा माउंट आबू। माउंट आबू वहाँ गैस नहीं मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। जैसे अपने को खाना बनाना नहीं आता, कुकर में खाना बहुत सहज कर दिया, उससे भी ज्यादा सहज कर दिया बाबा ने मुर्गी में बोल करके। दाल, चावल, आलू सबसे अच्छा भोजन है। सब विटामिन से इसमें फुल है। इकट्ठा कुकर में 3 बर्तनों में डाल दो, 10 मिनट में तैयार। और अब क्या होता है, कुछ मेहनत नहीं है। दाल, चावल, आलू 3 एक साथ में डाल देने का। दाल अलग बर्तन में, चावल अलग बर्तन में, 3 बर्तन आते हैं कुकर के अंदर रख देंगे। दाल, चावल, आलू तीनों अलग अलग रखते हैं।
फिर तीनों को मिक्स करके खाओ। आदत पड़ जाएगी तो और कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। अपना কিন্তু আলু চলবে না, आलू नहीं चलता। फिर भी अगर नहीं चलता। अच्छा शुगर है, जिनको शुगर है उनके लिए वो दाल में वो डाल सकते हैं क्या नमक, सोयाबीन बूरी। नहीं नहीं नहीं, आटा थोड़ा सा मार लिया और मारने के बाद उसकी छोटी छोटी वो चपटी बना के दाल में डाल दी उबलते समय, वो अपने आप पक जाए। रोटी बनाने की दरकार नहीं, ओनली दाल में उस छोड़ देने का। हाँ पतली पतली ऐसी ऐसी बनाए पेड़े जैसे, हाँ पेड़े जैसे बनाए और जब जब वो उबल रहा है हाँ तो धीरे से ढक्कन खोल के और उबलते समय उसमें डाल बना प्रेशर कुकर बंद करिए, फिर प्रेशर बंद कर दिए। हाँ वही है, बस वो खाने से ही हो जाएगा। बस उसमें नहीं जरूरत है, प्रोटीन बन जाएगा। हाँ रूटीन हो जाएगा और कुछ अच्छा भी नहीं लगेगा। तो राइस खाने का भी जरूरत नहीं, वो खाने से है। आपने तो राइस ना के लिए बोला है, आपके लिए तो दाल और दाल की तो नहीं है, वही दाल और दाल की दाल में डाली हुई रोटी। आपका आलू नहीं चलेगा, चावल भी चावल कितना बड़ा वही पेट जैसा पेड़ा नहीं, उसको थोड़ा चपटा कर दो, हाँ ऐसे कर दो। लेकिन साइज कितना होगा, इतना ऐसे ही छोटा छोटा ऐसे। अच्छा। हरी मिर्ची मैंने ज्यादा खाना ठीक नहीं है। हरी मिर्ची खाने से कुछ नहीं होता, हरी मिर्च खाना तो ठीक ही है। बोलता है कि खा सकते हैं दोपहर में मैंने क्रोध आता है इसलिए बोलता है। थोड़ी सी लोई बनाई ऐसे ऐसे छोटी हाथ में रखी, कौन से भाई पानी में घोलेगा नहीं, डालते हुए पानी में भूलेगा नहीं, घोलेगा नहीं, लेकिन वो पक जाएगा। पक जाएगा। अच्छा लगेगा, रोटी से भी ज्यादा अच्छा लगेगा। वाह वही अच्छा है, दाल में चाहे सब्जी भी डाल सकते हैं, सब्जी अलग से उबालना चाहिए। बस अभी बड़ा रोटी बनाने का कोई जरूरत नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं। अकाल में जीवन यापन कैसे हो सकता है? दाल चावल आलू सबसे फर्स्ट क्लास खाना है, दादा बोले के कहा है। हाँ फिर रोटी आदि खाने भी चाहिए। आगे चल करके जब विनाश होगा तो रोटियां जपने का टाइम ही नहीं मिलेगा, भगदड़ का जमाना आ जाएगा, तो ना आटा मारने का टाइम मिलेगा, इसका टाइम मिलेगा। चावल बहुत सीधा साधा है। बाबा ने बोला पुरुषार्थ के लिए 2 रोटी चाहिए, 2 रोटी से आदमी जिंदा रह सकता कि नहीं है? अकाल पड़ेगा, सारे भारत में अकाल पड़ेगा। अभी तो थोड़े जिलों में घोषित हुआ है, लेकिन ऐसा भी टाइम आएगा सारे भारत में अकाल पड़ेगा। शास्त्रों में भी लिखा है, हिस्ट्री भी यही बात कहती है। जब राजाएं अत्याचारी होते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं, पब्लिक ज्यादा दुखी होती है, तो क्या पड़ता है? अकाल पड़ता है। तो संभावना है कि नहीं? अभी है, अकाल पड़ेगा। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ के लिए 2 रोटी चाहिए। उस 2 रोटी में अरबपति भी पलते हैं, उनका भी पेट पल सकता है, और गरीब का भी पल सकता है, और पुरुषार्थ भी चल सकता है। अच्छा 2 रोटी चाहिए, दाल भी नहीं। बाबा ने दाल भी नहीं बोली साथ में। ये अंदर अंदर संकल्प चलते रहते हैं कोई कोई ब्रह्म कुमारियों के। क्या? अरे हमने लाखों रुपया दिया यज्ञ में, लेकिन बाबा ने ऐसे बोल दिया। क्या बोल दिया? हाँ 2 रोटी पेट के लिए बहुत काफी, पुरुषार्थ के लिए। दाल भी नहीं। अरे दाल 100 रुपया किलो। तो बाबा जरा विचार करो,
बाबा जिसको दांत नहीं है वो बेचारे सूखी रोटी कैसे खावेंगे? अरे बाबा से ही पूछा जा रहा है। जिस बाबा ने अपने जीवन में हाई स्कूल की परीक्षा ही मटर की सूखी रोटियां नमक डाल करके पानी मिला मिला करके खाई है, तो बाबा उसका जवाब नहीं जानता है। अरे रोटियां सूखी हैं तो उसमें पानी डाल सकते हैं कि नहीं? गर्म पानी डालेंगे तो फूल जाएगी कि नहीं? बूढ़े लोगों को खाने में तकलीफ नहीं होगी ना, खा लो। और जब अकाल पड़ेगा, लोगों को दाल सब्जी कुछ भी नहीं मिलेगी, बाबा कहते हैं बच्चों को 2 रोटी जरूर मिलेगी। तो अगर ऐसी स्थिति आ गई, दाल न मिली, सब्जी नहीं मिली, और बूढ़ी बूढ़ी माताएं यज्ञ में हैं, सरेंडर तो हो रही है ना, तो उनको वो सूखी रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो क्या भूखी रह जाएंगी? भूखी रह जाएंगी? नहीं खाएंगी? अरे भूख बेचारी कंडा खाए, भूख लगेगी तो सूखी रोटियों में कैसे खाएं उसका जवाब अपने आप। आज पानी डालो गरम गरम और भिगो करके फूल जाएंगी और खूब खाओ, डट के पुरुषार्थ करो। ये कैसे का प्रश्न उस समय खत्म हो जाएगा। अभी बाबा कहते हैं शांति के समय में धीरज धरो। अव्यक्तवाणी में बोला है, अभी कोई ऐसी स्थितियां परिस्थितियां पैदा नहीं हो रही है। शांति के समय में धीरज धरो, फालतू संकल्प न चलाओ। ये फालतू संकल्प रावण के सिर हैं। एक काटोगे तो दूसरा उग जाता है, दूसरा काटो तीसरा चौथा उग जाता है। एक के प्यार में मस्ती ले लेते हैं, पेट भर जाता है जैसे लक्ष्मी, और कोई को पेट नहीं भरता है एक से। एक ही सब्जी खाते खाते अतंगा गए, दूसरी सब्जी चाहिए, तीसरी सब्जी चाहिए। बाबा ने जिगल भरे कर दिया कि मैं ऐसे गंदे गांव में आता हूं जहां के लोगों को भरपेट रोटी भी नहीं मिलती, तो सब्जी की तो बात ही छोड़ो। तंबाकू ही तंबाकू पैदा होती है, सब्जी पैदा ही नहीं होती। और अगर सब्जी पैदा भी होगी तो बैंगन अगर पैदा हुए तो 6 महीने घर में क्या बनेगा? बैंगन ही बैंगन बनेगा। कभी शिकायत नहीं करेंगी घर की गृहणियां कि रोज हमको बैंगन ही क्यों दे रहे हैं, हम घर छोड़ के चले जाएंगे मैके में। अगर खेत में आलू पैदा हुए तो साल भर क्या खाएंगी? आलू ही आलू खाएंगी मस्त होकर। तो देखो, कोई 2 रोटी में पल जाते हैं, बढ़िया पुरुषार्थ कर सकते हैं, और कोई 36 प्रकार के भोग मिले तो भी पुरुषार्थ अच्छा नहीं कर पाते। बाबा कहते हैं संगम युग में त्याग ही भाग्य बनाता है। क्या? जितना त्याग करेंगे उतना भाग्य बन जाएगा। फिर भी ऐसे लोग तो बहुत कम देखे जा रहे हो। बाबा तो गारंटी देते हैं मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते, तो 2 रोटी जरूर खाने को मिलेंगी। फिर बैंक बैलेंस कोई न बनाता हो है, 2 रोटी के ऊपर ही जिंदगी छोड़ दी हो,
ऐसे कम निकलेंगे या ज्यादा निकलेंगे? बहुत कम निकलेंगे। और जो निकलते हैं उनमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, कोई निभाने वाले, कोई न निभाने वाले, कोई दिखाने वाले, दिखावा बहुत करते हैं। अरे हमने घर बार छोड़ दिया, हमने 36 प्रकार के भोग छोड़ दिए, दुनियादारी सब छोड़ दी, फिर उन्हीं चीजों की ये लड़ाई लड़ते हैं। याद की ये स्थिति एक ऐसी स्थिति है कि उसमें खाना पीना ये सब कुछ सूक्ष्म हो जाएगा। हवा में ही 5 तत्व मिले रहेंगे, उनको फिल्टर कर लेंगे,